देखिए बिल्कुल सलूनी, इस मामले में अगर वकीलों की अगर हम बात करें तो वकीलों का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि पिछली बार जब वहां पर पेशी हुई थी हाकिम कुरैशी की, उस दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था और पिछली बार देखिए वकीलों ने गुस्सा वहां पर जाहिर नहीं किया, लेकिन वकीलों का गुस्सा इसलिए भी है कि आखिर इतने रिमांड के बावजूद वो पूछताछ आरोपी से पूरी क्यों नहीं हो पाई। हाकिम कुरैशी वो सारे राज क्यों नहीं उगला जिसकी ठीक है सागर, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आई, इसलिए दर्शकों को बताना जरूरी था कि कैसे अब ब्यावर में आवाज उठने लगी है। जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहली खबर का रुख कर रहे हैं, बात करने वाले हेमंता के हिंदू मंत्र की। कैसे सनातन विरोधियों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने आईना दिखाया, बात इसकी। राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आज खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है, सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए? जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़े। सनातन जो अजय है उसको समाप्त करने वाली विचारधारा और उसको समाप्त करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से सनातन विरोध एक ट्रेंड सा बन गया। विपक्ष के तमाम नेता ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी राजनीति इससे चमकेगी और कुछ नेता खुलकर सामने आते हैं तो कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए लगातार सनातन विरोधी बोलते रहते हैं। लेकिन अब उन तमाम सनातन विरोधियों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया है और टीएमसी दीदी के गढ़ में वहां मौजूद होकर कोलकाता में उन्होंने बड़ी बात कह दी है। किस तरह से आईना दिखाया है सनातन विरोधियों को, चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे, आपको बताते हैं कि जो बयान दिया है उससे किस किस को जवाब सबसे पहले दिया गया। बयान क्या था, बयान सबसे पहले बताएं। उन्होंने कहा कि आप हो जाएंगे खत्म, हिंदू धर्म कायम रहेगा। यहाँ आप कौन है? हिंदू विरोधी हैं वो, हिंदू विरोधी जो इस तरह का बयान देते हैं। सनातन विरोधियों को जवाब दिया है। इसके अलावा और कौन कौन है शामिल, आपको बता रहे हैं। औरंगजेब की जो अनुयायी जो औरंगजेब को लेकर बड़ी बातें करते, बड़कही करते हैं उनके नाम पर, देश को बांटने वालों को निशाने पर लिया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने और वामपंथियों पर भी सीधा प्रश्न खड़ा किया। इसके अलावा उदारवादियों पर भी प्रश्न खड़ा किया जो बड़े बोलते हैं और सनातन को, हिंदुत्व को लगातार निशाने पर लेते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। उनको सीधा जवाब देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बातें कही है। अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने कैसे बताया कि हिंदुत्व कायम रहने वाला है, लेकिन और क्या कहा है बताते हैं आपको। कहां पहुंचे थे हेमंता बिस्वा शर्मा जिससे सनातन विरोधियों को मिर्ची लगी? रविवार को देखिए सीएम हेमंता कोलकाता में मौजूद थे, यानी गढ़ में मौजूद थे टीएमसी के, और ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर उन्होंने सीधे निशाना साध दिया। हिंदुत्व के पक्ष में जमकर गरजे, जमकर बोले हैं। सीएम हेमंता हिंदुत्व के हजारों सालों के इतिहास का जिक्र करते दिखाई दिए। हिंदू विरोधियों पर हेमंता ने करारा प्रहार किया। हिंदुत्व को मुस्लिम और ईसाइयों से खतरा नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि वामपंथी और लिबरल हिंदुत्व के लिए खतरा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। सीधे जवाब दे दिया गया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से उन तमाम लोगों को जो हिंदुओं को, हिंदुत्व को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं सिर्फ सियासत चमकाने के नाम पर। सुनिए जरा हेमंता बिस्वा शर्मा को। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेनिंग हुआ, कि ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिले, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने की लाख कोशिशें की गई। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो औरंगजेब का नाम इसमें सबसे ज्यादा आता है। हिंदू मंदिरों को तोड़वाना, जजिया लगवाना, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, इन सब में औरंगजेब का जिक्र बार बार आता है। और कैसे इस पर प्रहार किया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, सुनिए। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं
अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं। अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। कभी बंगाल में टीएमसी आएंगे, कभी देश में कांग्रेस आएंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी भी आएगा। इसलिए हमारा इतिहास 10 साल का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी को कोई अगर पूछे जाए कि आपका इतिहास कितना साल का है, 30 साल का, 50 साल का, 100 साल का, लेकिन अगर हिंदू को पूछा जाए आपका इतिहास कितना साल का है, मेरा इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा है। जरा औरंगजेब के बारे में आपको बता देते हैं। भारत के इतिहास में औरंगजेब सबसे क्रूर शासकों में से एक माना गया और छठा मुगल शासक था औरंगजेब। करीब 50 साल तक भारत में सबने राज किया है। हिंदुओं के लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए औरंगजेब की तरफ से। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाए गए, जजिया टैक्स लगाया गया। औरंगजेब के राज में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया गया और औरंगजेब खत्म हो गया लेकिन हिंदू धर्म बचा रहा। यही कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने और उन्होंने बड़ी बात एक तरह से कही, आईना दिखाया उन तमाम चेहरों को जो सनातन विरोध की सुर पकड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें महज कुछ वोट चाहिए और इसीलिए वही बात बार बार दोहराते रहना ऐसा लग रहा है कि उनकी आदत बन गई। लेकिन सनातन का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, उसे बदला नहीं जा सकता। कितना पुराना है सनातन, जरा ये जानकारी तमाम वो सनातन विरोधी जरूर देख ले, उनके लिए जरूरी है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत होता है, यानी सदा रहने वाला। सनातन को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म माना गया है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह भी मिलते हैं। ज्ञात रूप से कहा जाता है कि लगभग 12,000 साल से हिंदू धर्म है और अगर पौराणिक मान्यताओं की माने तो हिंदू धर्म 90,000 साल से है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। तो सनातन इतना पुराना धर्म है और ये शाश्वत है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता, ना मिटाया जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और ऐसे में हेमंता का जो ये प्रण है उसका संत समाज स्वागत कर रहा है। सुनिए जरा। तो मैं ओवैसी साहब से और ममता बनर्जी से और राहुल गांधी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस देश को हिंदुस्तान ही रहने दें, भारत को भारत रहने दें। और भारत न तालिबान बनेगा, न खालिस्तान बनेगा, न एक और पाकिस्तान बनेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही